ग्रहण करने वाला मन और समझने के लिए स्वर्गीय बुद्धि प्रदान कीजिएगा पिता। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको देते और दुआ यीशु के नाम पर, आमीन। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार 17वीं अध्याय में कहा कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और उसे जिसने उसे भेजा है, यानी कि यीशु मसीह को जानो। और जब यीशु मसीह ने इन बातों को प्रकट किया है तो हमें परमेश्वर को जानने के लिए और यीशु मसीह को जानने के लिए नित्य आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जैसे जैसे हम उसको जानते जाते हैं वैसे वैसे पवित्र आत्मा उस अंश में हमें बदलना शुरू करता है। यानी कि इस बाइबल को पढ़ने का जो उद्देश्य है, यीशु मसीह को जानना है, यीशु मसीह को पहचानना है। मनुष्य शांति की खोज करता है, मनुष्य परमेश्वर से अनुग्रह को मांगता है, जीवन में जो आवश्यक है उस आवश्यकताओं के लिए वो प्रार्थना करता है। परंतु दूसरा पत्रस पहली अध्याय उसकी 2 और 3 आयत में परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, उसके नॉलेज, उसके ज्ञान के द्वारा वो अनुग्रह और शांति बहुत आयास से देगा। यानी कि जो परमेश्वर से अनुग्रह को मांगता है उसे दीन तो होना पड़ेगा, पर साथ में उसे जानना भी जरूरी होगा यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को। और 3 आयत में लिखा है कि ईश्वरीय सामर्थ्य ने सबको जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है उसी की पहचान, यानी कि उसी के नॉलेज के द्वारा हमें देगा। यानी कि हम जितना उसका ज्ञान हासिल करेंगे, जितना हम यीशु मसीह और पिता को पहचानेंगे, उस पहचान, उस नॉलेज के द्वारा अनुग्रह और शांति, जीवन और भक्ति से जो बातें संबंध रखती हैं वो हमें प्रदान किया जाएगा। तो कलीसिया को करना क्या चाहिए? उसका ज्ञान हासिल करना चाहिए। यदि आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखें तो परमेश्वर ने अपने आप को, अपने पुत्र को हम पर प्रकट किया। यदि आप उत्पत्ति की किताब में देखें तो आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने हर एक आवश्यक वस्तुओं को सृजा। पहले आदम को नहीं, बल्कि उसकी हर एक जरूरत की वस्तुओं को सृजने के बाद परमेश्वर आदम को लेकर के आता है। इसका मतलब है कि वो एक ऐसा परमेश्वर हमें मिला है जो हमारी चिंता करता है, जो हमारी आवश्यकता को जानता है। और इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है। आदम पृथ्वी पर आके भूख के तरसा नहीं, सब कुछ मौजूद था उसके लिए, सब कुछ मौजूद था, पर बस वो करता क्या? अपने परमेश्वर को वो जानता, अपने परमेश्वर को और जानने की कोशिश करता, उसके चरित्र, उसके स्वभाव को, और अदन की वाटिका में वो बना रहता। पर गलती क्या थी? परमेश्वर को जानने के बजाय उसकी पत्नी भले और बुरे का ज्ञान चाहती है, भला और बुरा, जिसने उनके जीवन को तबाह कर दिया, मुश्किल में, दुख में, परेशानी में ला दिया। जानना परमेश्वर को था,
पर वो भले और बुरे ज्ञान का फल खाकर के भले और बुरे को वो जानना चाहते थे। वापस प्रभु यीशु मसीह में हम अदन की वाटिका में, पर परमेश्वर यहां चाहता क्या है? हम दुनिया की किसी और वस्तुओं को नहीं बल्कि अपने यीशु मसीह को जानने के लिए, पहचानने के लिए आगे बढ़े। इस बाइबल को पढ़ें तो हम देखें अपने यीशु मसीह अपने पिता को, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को वो प्रकट करता है। 14:23 में उसने कहा यूहन्ना के सुसमाचार में, यदि कोई यीशु से प्रेम रखता है तो वो उसके वचन को मानेगा, और जो उसके वचन को मानेगा तो यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करेंगे। पिता और पुत्र आके उसमें वास करेंगे। वो अपने आप को प्रकट, यानी कि जब मनुष्य परमेश्वर को, यीशु मसीह को जानना चाहता है तो वो आज्ञाकारिता में आगे बढ़ने का यदि निर्णय लेता है तो इस बाइबल को पढ़ते समय यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करेगा। और एक मनुष्य जो इस बाइबल पर मननचिंतन कर रहा है वो यीशु मसीह को जान सकता है, वो परमेश्वर को जान सकता है, और जैसे ही वो यीशु को जानेगा उस पर अनुग्रह और शांति बहुत आयास से बढ़ेगी। शांति का मतलब जानते हैं, 12 साल से बीमार स्त्री जिसे लहू बहने की बीमारी थी, और जब यीशु मसीह के वस्त्र को उसने स्पर्श किया तो वो चंगी हो गई। तब यीशु मसीह ने बोला, कुशल मतलब शांति से जा। 12 साल से मन अशांत था, पर शांति कब? जब एक मनुष्य अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी चिंता से आजाद हो जाए, उसके मन में कोई परेशानी ना हो। और 12 साल से बीमार स्त्री के मन की चिंता समाप्त हो। 12 साल से उसने क्या किया? अपनी संपत्ति वैद्यों के पीछे उड़ा दी। जितना खर्च करते गई तकलीफें बढ़ती गई, तकलीफें बढ़ती गई, दुख बढ़ता गया। पर जब यीशु मसीह के पास में आई तब उसने वास्तविक शांति को प्राप्त किया, वास्तविक शांति को। और ये उसकी पहचान के द्वारा, उसके नॉलेज के द्वारा एक मनुष्य प्राप्त कर सकता है। यदि आप बाइबल में 8वें अध्याय मत्ती के सुसमाचार में जाओ तो वहां पर सूबेदार है जो यीशु मसीह से विनती कर रहा है कि यीशु मसीह जाकर के उसके सेवक को चंगा कर दे। वो मरणासन अवस्था में है, लकवे की बीमारी है। यीशु मसीह ने बोला, ठीक है मैं आऊंगा, मैं उसे चंगा कर दूंगा। पर वो कहता कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आज, बस एक शब्द कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। फिर आके वो कहता है, मैं भी एक पराधीन मनुष्य, दूसरों के अधीन में रहने वाला मनुष्य, पर मेरे अधीन में कुछ लोग, जब एक से कहता हूं जा तो वो जाता है और दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है। और यीशु मसीह ने ये सारी बातों को सुनकर के कहा कि मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। वास्तव में यीशु मसीह सूबेदार की तारीफ तो कर रहे हैं, पर वो यीशु मसीह प्रकट कर रहा है अपने आप को कि मैं इस तरह के विश्वास से प्रसन्न होता हूं। ऐसा ही लिखा है इब्रानी 11:6 में कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो इस सूबेदार ने किया क्या? यीशु मसीह को प्रसन्न किया। ये यीशु मसीह के स्वभाव में, और यीशु मसीह के स्वभाव को यदि हमें जानना है कि उसे हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं तो वो है एकमात्र विश्वास। और विश्वास करके यीशु मसीह के पास जाके हम उसे प्रसन्न करके उससे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यह उसका प्रकटीकरण है। पर पवित्र आत्मा एक सवाल करता है याकूब के नाम पत्र 3 अध्याय में और उसकी 13वीं आयत में कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन ज्ञानी है, यानी कि कौन परमेश्वर को जानता, कौन उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह को पहचानता है, किसके अंदर में समझदारी इतनी। वो सवाल कर रहा है पवित्र आत्मा उसके माध्यम से कि
तुम में ज्ञानमान और समझदार कौन? पर आगे जवाब भी देता है कि जो ऐसा हो जो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से और उससे नम्रता सहित प्रकट करे, जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। मतलब मसीह का ज्ञान, परमेश्वर को जानना, एक व्यक्ति के चाल चलन में फर्क लेके आता है, उसके स्वभाव में फर्क लेकर के आता है। और यहीं पर वास्तविक ज्ञान होता है। जो ज्ञान परमेश्वर का या यीशु मसीह का मनुष्य हासिल करता है, उसके स्वभाव और उसके चरित्र में बदलाव आना शुरू होता है। यदि चरित्र में और स्वभाव में बदलाव नहीं, उसने अभी तक यीशु को नहीं जाना है, उसने परमेश्वर को नहीं पहचाना है। क्योंकि जो यीशु को जान जाएगा, उसके स्वभाव में फर्क आ जाएगा। जिसने उत्पत्ति की किताब पढ़ी हो, इस बात को जान ले कि जब आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया तो वहां पे उसने परमेश्वर के न्याय को भी देखा होगा। परमेश्वर ने अपने न्याय को प्रकट किया। इसका मतलब परमेश्वर ये बताना चाहता है कि देखो, मैंने आदम को रचा है, उसको रचने से पहले हर एक आवश्यक वस्तुओं को मैंने सृजा है। मैं आदम से इतना प्रेम करता था, उसकी हर एक जरूरत को मैं जानता था। और जब मुझे ये समझ में आया कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, तो मैंने उसके लिए एक स्त्री को भी रच दिया है। मैंने सारी आवश्यक वस्तुएं जो जो आदम के लिए जरूरत है, सब कुछ दिया। पर आदम ने आज्ञा पालन में नहीं रहा। वो परमेश्वर को समझ नहीं पाया कि यदि मैंने परमेश्वर को नाराज कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तो परमेश्वर का क्रोध भी मेरे ऊपर में आ सकता है। वो परमेश्वर को जब तक प्रसन्न किया जाए, उससे आशीष पर आशीष हम पा सकते हैं, बहुत दायत की आशीष। परंतु उस परमेश्वर को यदि नाराज कर दिया, क्रोधित कर दिया, तो उसका न्याय भी मुझ पर आएगा। और जो मनुष्य इन बातों को जान जाता है, तब वो आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है, वो परमेश्वर के भय में आगे बढ़ता है। और मीका नबी की किताब 6:9 में लिखा है, संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। इस बाइबल को शुरू से लेकर अंत तक आप पढ़ लीजिए, और बाइबल यहां पर हमें मीका 6:9 में बताती है कि यह संपूर्ण ज्ञान परमेश्वर के नाम का भय मानना है। यानी कि मनुष्य जब परमेश्वर का भय मानेगा तो वो बुराई करने से बच जाएगा। और जो बुराई करने से बच गया, वो मृत्यु के वश में नहीं जाएगा। और जो बुराई करने से बच गया, वो जीवन की तरफ आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है हमें परमेश्वर को खोजना और भलाई को खोजना है। यानी कि परमेश्वर के स्वभाव में भलाई है। तब वो क्या चाहता है कि हम भी प्रत्येक जन के लिए भलाई और भलाई और भलाई करें। यानी कि बुराई करने वालों से परमेश्वर विमुख रहता है, उनकी प्रार्थनाओं को भी नहीं परमेश्वर सुनता है। और जब परमेश्वर का न्याय उत्पत्ति की किताब में प्रकट हो रहा है, तो ये कलीसिया के लिए है कि जब उसको जानेंगे ना लोग, तो वो भी परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन ना करें, उसके वचन का सम्मान करें, आदर करें, उसका भय माने और जैसा वो चाहता है वैसा करें, बल्कि उसके विरुद्ध में ना जाए। ये बाइबल हमें ये ज्ञान देती है कि जिन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, उनके ऊपर में परमेश्वर का क्रोध आया है। परमेश्वर के क्रोध को ना हम इन 40 दिनों में हैं, जब उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना, इन बातों पर मनन चिंतन, यीशु मसीह का तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना, इन बातों पर मनन चिंतन। पर जानते हैं, क्रूस पर हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, यीशु मसीह के प्रेम को देखते हैं, पर दूसरी तरफ उसे देखिए, परमेश्वर पाप से कितना नफरत कि उस पाप को अपने इकलौते बेटे के ऊपर में उसकी देह पर दंडित कर रहा है। उस पर थूका जाना ये पाप से नफरत था, उसको झांटा मारा जाना ये पाप से नफरत है परमेश्वर की, उस पर कोड़े बरसाया जाना ये पाप से नफरत है परमेश्वर की, उस पर क्रूस लटका करके उसे लेकर के जाना ये नफरत है परमेश्वर की पाप से। परमेश्वर इतना नाराज है पाप से, उसको वो दंडित कर रहा है एक देह में, और वो भी अपने इकलौते पुत्र की देह पर।
उसके न्याय को, कलीसिया को वहां पर देखना चाहिए कि परमेश्वर कितना नफरत कर रहा है। जब पाप को दंडित किया जा रहा है, उसका दिल नहीं पसीज रहा है, वो क्रोधित है उस पाप के ऊपर में। वहां पर पाप का न्याय वो ऐसा ही करता है, चाहे वो कोई भी हो। आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया, अपने बेटे के ऊपर में जब हमारा पाप डाला तो उसको दंडित किस रीति से कर रहा है। तो सोचिए, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, पापमय जीवन को जीता है, उस पर कैसा फिर दंड आ सकता है। और यही बातें मनुष्य के अंदर में भय को उत्पन्न करेगी और वह पाप करने से बचेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के न्याय को क्रूस पर देखता है। ये परमेश्वर की पहचान है, उसका स्वभाव है, और मनुष्य को इसे जानना चाहिए और अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि उसे शांति तो चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, जीवन और भक्ति से जो बातें संबंध रखती है वो भी तो आशीष उसको चाहिए। वो पाप करता रहे और इन आशीषों को प्राप्त करना भी चाहे, ऐसा तो संभव नहीं है। पर परमेश्वर का नॉलेज उसके जीवन पर अनुग्रह, शांति, जीवन, भक्ति से जो बातें संबंध रखती है वो मिलेगी ना। परमेश्वर का ज्ञान उसका भय मानना है, संपूर्ण ज्ञान उसका भय मानना है। और सोचिए, एक पुरुष जो परमेश्वर का भय माने, तो बाइबल कहती है उसकी पत्नी फलवंत दाखलता सी हो जाएगी। यानी कि मनुष्य को करना क्या है, एक पारिवारिक जीवन जीने वाले एक परिवार के मुखिया को करना क्या है, परमेश्वर का भय, उसका ज्ञान हासिल करना, उसके प्रति भय में आगे बढ़ना। बस उसकी पत्नी फलवंत दाखलता से, यानी कि पवित्र आत्मा के 9 फलों से वो परिपूर्ण होना शुरू हो जाएगी। एक स्त्री को करना क्या है, उसका पति गलत सोच में है, गलत आचरण में है। पत्रस के पत्र में लिखा है कि उसका पवित्र चाल चलन, भय सहित पवित्र चाल चलन को देख के उसका जो पति है ना, बिना वचन के बदल जाएगा। परमेश्वर का भय और उसके अंदर में पत्नी को बदलता है, परमेश्वर का भय पत्नी के अंदर में पति को बदलता है। परमेश्वर क्या कह रहा है, प्रार्थना करो। हां, उसका भय मानने के लिए प्रार्थना करना है। पति के या पत्नी के जीवन में बदलाव नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन के अंदर में परमेश्वर के भय में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और तब एक दूसरे के जीवन पर फर्क आने शुरू हो जाएंगे, परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। ये परमेश्वर का भय लेकर के आएगा। मनुष्य अपने आप को गुमराह ना करें, अपने आप को भ्रमित ना करें, वो सच्चाई को जाने, वो परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के स्वभाव को जाने कि परमेश्वर मेरे जीवन में कैसे काम करेगा। यदि मैं अपने आप में परमेश्वर के भय को अपने दिल में लेकर के आता हूं, तो पत्नी के जीवन में, और पत्नी लेकर के आती है, तो पति के जीवन में, दोनों एक दूसरे के लिए आशीष का कारण है। दोनों एक दूसरे के लिए आशीष का कारण है, परिवर्तन का कारण है, पवित्रता का जीवन जीने का कारण है। यही तो परमेश्वर का स्वभाव इस बाइबल के अंदर में प्रकट हुआ। उसको जानना, उसको समझना, व्यक्तिगत जीवन के कि मेरा प्रभु, मेरा यीशु मुझसे चाहता क्या है। बच्चों के लिए यीशु मसीह ने यरूशलेम की स्त्रियों से कहा, मेरे लिए मत रो। सफेद ड्रेस पहन करके गुड फ्राइडे के दिन जाना, मेरे लिए मत विलाप करो। रोना है तो अपने बच्चों के लिए रो, अपने बच्चों के लिए। हरी भरी लकड़ी का ये हाल है, यीशु मसीह कहते हैं, तो देख लो सूखी लकड़ी का क्या हाल होगा। मतलब हमारी संतानों को क्या कह रहा है, वो सूखी लकड़ी जिसमें फल नहीं आ सकते। पवित्र आत्मा के फल तो छोड़ो, सूखी है, जिसमें पत्ते भी हरे नहीं है,
सूखी लकड़ी का मतलब जिसके अंदर में कुछ बहाव नहीं है, यानी कि पवित्र आत्मा की मौजूदगी नहीं, सूखापन, सूखापन, अकाल। स्वर्गीय आशीषों की बारिश वहां पर कैसे हो सकती है? बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए माता पिता पैसों को खर्च करते हैं, अच्छा एजुकेशन देते हैं, पर वास्तव में परमेश्वर क्या चाहता है? वो सब करे तो करें, पर ठीक है, पर प्रायोरिटी क्या है? यीशु के आगे बैठ करके रोना अपनी संतानों के लिए, एक सूखी डाली की तरह वो, कि इनको हरा भरा करते, फलवंत डाली करते प्रभु जी ने। उनके जीवन के लिए ना परमेश्वर ने माता पिता के ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एक जवाबदारी दी है। जाने अपने परमेश्वर को, अपने यीशु मसीह को कि हमसे चाहता क्या है। पति से चाहता है पत्नी के लिए अपने आप को बदले, पत्नी से चाहता है पति के लिए अपने आप को बदले, और माता पिता से चाहता है अपनी संतान के लिए अपने आप को बदले। प्रार्थना करें। डांटने से, चिल्लाने से, क्रोध करने से, घर में निकाल देने से, खाना नहीं देने से परिस्थितियां नहीं बदलने वाली। बदलना है तो माता पिता की आंसू के साथ की गई प्रार्थनाएं उनके जीवन को बदल देगी। वो डालियों में कुछ होने लग जाएगा, पवित्र आत्मा का बहाव आने लग जाएगा, और वो पवित्र आत्मा उनको हरा भरा करेगा। ऐसा नबी में लिखा है, जब तक ऊपर से आत्मा ना उंडेला जाए तब तक जंगल फलदायी बारी नहीं बन सकती। जंगल का मतलब है जंगली स्वभाव, फलदायी बारी नहीं बन सकती जब तक ऊपर से आत्मा। क्या मनुष्य संतानों को बदल सकता है? यही तो बाइबल बताना चाहती है कि पवित्र आत्मा एक मनुष्य को बदल सकता है, परंतु हमारे आंसू और हमारी प्रार्थनाएं उनके जीवन पर पवित्र आत्मा को ला सकती है और वो बदले जा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, न बल न शक्ति से होगा, परंतु किससे होगा? मैं भी तो नहीं बदला था, मेरे भी जीवन पर तो कोई परिवर्तन नहीं था, परंतु 2003 और वो 26 अक्टूबर का समय था जब पवित्र आत्मा मुझ पर आया तो उसने मुझे बदलना शुरू कर दिया, मेरे स्वभाव को बदलना शुरू कर दिया। उसके पहले तो मैं कभी बदला ही नहीं था। दुनिया की नजरों में जरूर अच्छा होगा, मेरा स्वभाव अच्छा होगा, पर आंतरिक रूप से मैं जानता हूं कि मैं क्या था। मेरा प्रभु जानता है कि मैं क्या था। पर वास्तविक परिवर्तन कब? जब पवित्र आत्मा आता है। बिना पवित्र आत्मा के किसी को बदला नहीं जा सकता। इसलिए यदि परिश्रम करना है और मेहनत करना है अपनी संतानों के लिए, तो वो प्रार्थना में उसके सम्मुख में आकर के यही तो परमेश्वर प्रकट कर रहा है अपने स्वभाव को, कि वो हमसे चाहता क्या है। यीशु मसीह ने कहा, मुझे हे प्रभु कहने वाले नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। तो उसकी इच्छा तो आज हमारे सामने इस पवित्र बाइबल पर मौजूद है, और अपनी इच्छा को वह हम पर प्रकट कर रहा है। मेरे प्रियो, ज्ञानवान और समझदार वो व्यक्ति है जो अपने चाल चलन से और उस नम्रता सहित जो ज्ञान से उत्पन्न होता है वो प्रकट करे। और जो मनुष्य परमेश्वर का ज्ञान हासिल कर लेता है, यीशु का ज्ञान हासिल कर लेता है, अब उसके चाल चलन में पति के जीवन पर फर्क आना शुरू। जो पत्नी के लिए आशीष का कारण, पत्नी के जीवन पर चाल चलन में फर्क, जो पति के जीवन पर आशीष का कारण। माता पिता के जीवन पर जो फर्क आया ना, उससे बच्चों के जीवन में फर्क आना शुरू। हालेलुया। व्यवस्था की किताब 28वीं अध्याय में लिखा हुआ है, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, आटा गूंदने का पात्र आशीषित होगा, पवित्र होगा, परंतु इससे भी बढ़कर के वहां पर लिखा हुआ है कि तुम्हारी संतानें जो होंगी ना, आशीषित होगी। तुम्हारी संतानें जो है ना, वो आशीषित हो जाएंगी। इसका मतलब परमेश्वर क्या चाह रहा है? एक पति और पत्नी से, एक माता और पिता से आज्ञाकारिता का जीवन।
यदि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना होता तो कैन के जीवन में भी फर्क होता। यदि हमने परमेश्वर की आज्ञा को मानी है तो निश्चय ही संतानों के जीवन पर फर्क आना शुरू हो जाएगा। और यही तो वो चाहता है, यही तो अपने स्वभाव में हम पर प्रकट कर रहा है। और जब यीशु मसीह पापियों के साथ में, व्यभिचारियों के साथ में बैठता खाता पीता, तो लोगों ने इन बातों को देखा और देखने के बाद में यीशु मसीह को कहा कि देखो ये पेटू है, पापियों के साथ खाता पीता है। वो लोगों ने देखा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, उन्होंने कहा ये तो कुछ खाता पीता नहीं है, इसमें दुष्ट आत्मा लगी है। ये लोग देख करके एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, परंतु यीशु मसीह का जवाब क्या था? मत्ती के सुसमाचार 11 उसके 19 में कि मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। लिखा है पेटू और पियक्कड़ मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। पर यीशु मसीह ने आगे क्या कहा? ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति परमेश्वर और यीशु मसीह का ज्ञान हासिल कर रहा है ना, वो व्यक्ति अपने कामों से उसको सच्चा प्रमाणित कर सकता है। बच्चों को हम बाइबल की वर्ष याद दिला देते हैं, याद करा देते हैं, फिर कोई आता है तो फिर हमें लगता है कि बाइबल का वर्ष बच्चे को याद है, अब ये बोल के सुना दे। और बच्चे ने बोल करके सुनाया तो माता पिता खुश, हमारे बच्चों को बाइबल मालूम है। और जब वो गेस्ट चले जाए उसके बाद में बच्चे अपने माता पिता को जवाब देते हैं, ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया जाता है। वास्तव में वो ज्ञान आया है तो उनके चरित्र में फर्क आएगा। करना क्या होगा? वो समझ देना है बाइबल की। और यही तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया जाता है। अपने कामों से बाइबल को याद कर लेना काफी नहीं, उसका जो ज्ञान हासिल कर रहा है वास्तव में परमेश्वर को, उसके स्वभाव को और उसके चरित्र को समझना है कि परमेश्वर क्या चाहता है। जब यीशु मसीह ने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें आने से मत रखो, इसका मतलब बालकों के अंदर के कुछ स्वभाव को वो प्रकट कर रहा है। हमें उस स्वभाव को जानना है कि यीशु मसीह किस तरह के बालकों से प्रसन्न होता है, तो वही तो स्वभाव, वही तो चरित्र संतानों के अंदर में देना है। हालेलुया। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि संस्कार जो है ना, वो माता पिता से मिलता है। संस्कार जो है वो माता पिता से मिलता है। यानी कि बच्चों को देख करके ना हम माता पिता को पहचान सकते हैं कि उनके माता पिता कैसे होंगे। स्कूल की ना जाने यहां कितनी टीचर्स बैठे होंगे, परंतु मैं आपको बता दूं कि जब टीचर से एक बच्चा जो शैतानी करता है ना, बदमाशी करता है ना, तब उससे क्या बोल, तेरे माता पिता ने यही सिखाया है। वहां कुछ कड़वे शब्द माता पिता के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर बोलते क्या, तेरे माता पिता ने यही तुझे सिखाया है। इसका मतलब उंगली कहां पर उठती है, और यही तो समझना है कलीसिया को कि वास्तव में परमेश्वर हमें बताना और सिखाना और कौन सा मार्ग दिखाना चाहता है जिस मार्ग पर हम आगे बढ़ चले। जिस पति और पत्नी में तनाव होता है वो परिवार अच्छा थोड़ी होता है। जीवन बीतते जा रहा है, तनाव वहां पे बढ़ते जा रहे हैं, वहां की संतानें अच्छी निकल ही नहीं सकती हैं। छोटे में वो कितने भी अच्छे दिखे, कितना भी अच्छा स्वभाव, कितना भी टैलेंटेड दिखे, पर जैसे जैसे 6th क्लास वो क्रॉस करते हैं, उनका वास्तविक नेचर प्रकट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए करना क्या चाहिए? परमेश्वर के भय में आगे बढ़ना। बाइबल कहती है कि जो भी हमारा काम है ना, यदि हम ज्ञान को हासिल कर रहे हैं, हमारे कामों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, हमारे स्वभाव में नम्रता आना शुरू हो जाएगी। और यीशु मसीह के बारे में इतना बोला गया, परंतु वो विनम्र बना रहा। और क्या कहता है, भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं है,
भले चंगों को वैद्य की, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, जो बीमार है उनको जरूरत पड़ती है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं दया से प्रसन्न होता हूं। इसका मतलब वो पापियों के साथ में बैठ रहा है तो उन पर वो दया दिखा रहा है। वो परमेश्वर के चरित्र को, कि पिता परमेश्वर कितना दयावंत है, उसका बेटा कितना दयावंत है, इस स्वभाव को वो प्रकट कर रहा है। उसकी दया को पहचानना है, ना कि वो किसके साथ में संगति कर रहा है। उसके कारण को पहचानना है, ना कि वो संगति को देखना है। यदि यीशु मसीह ने उस मत्ती को ना बुलाया होता तो उसका जीवन परिवर्तन नहीं होता। जक्कई को ना बुलाया होता तो उसका जीवन परिवर्तन नहीं होता। जक्कई के घर में नहीं गया होता तो उसका जीवन परिवर्तन, यदि वो मरियम मगदलिनी से प्रेम नहीं करता तो उसका जीवन परिवर्तन नहीं। सारा संसार तो इनसे नफरत करता है, पर कहीं से तो उनको प्रेम मिले, और वो प्रेम उनको देगा कौन? वो तो सिर्फ परमेश्वर, और यीशु मसीह उन्हें प्रकट करेगा अपने प्रेम को उनके प्रति जो है। उसी प्रेम के कारण तो लोग उसकी तरफ खिंचते हैं। हालेलुया। वो पापियों से नफरत नहीं, वो पाप से नफरत करता है। मतलब जहां पर पाप होगा वहां तो नफरत होगी होगी। यदि वो सारा पाप उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह पर था तो उसे वहां पर घृणा थी, वहां पर उससे नफरत थी। पर क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करना चाहता था, इसलिए हमारे पापों को उठा करके उसने वहां पर डाल दिया। यदि वो पाप लगातार यहां पर बना होता तो इसे मृत्यु का स्वाद चखना होता, पर इसलिए क्योंकि उसने मृत्यु से हमें बाहर निकालना है तो इस सारे पापों को उठा के अपने इकलौते बेटे पर डाल के, और वहां पर उसको वो दंडित करता है, अपने न्याय को प्रकट करता है। हमारा परमेश्वर हमें शांति देना चाहता है, हम पर अनुग्रह करना चाहता है, जीवन और भक्ति से जो बातें सम्मत रखती है वो सब हमें देना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप चूचो। वो नहीं चाहता। वो हमारे परिश्रम को समाप्त करना चाहता है। हम जब से यहां पर आए हैं एक अच्छा सा स्पीकर सेट लगाना चाहते थे, पर हम प्लॉट खरीदने के लिए पैसों को एकत्र कर रहे हैं तो इसलिए हमारा अकाउंट हमें अलाउ नहीं कर रहा था। फिर भी हमने सोचा कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम अच्छे स्पीकर एम्पलीफायर लेके लगाएंगे। ये हमने डिसाइड कर लिया था, परमेश्वर पे छोड़ दिया। फर्स्ट वीक जैसे क्लोजिंग होती उसके बाद में हमें वो लेकर के सब लगाना था। पर कल किसी पास्टर का फोन आया है कि मेरे पास में स्टूडियो मास्टर के एम्पलीफायर हैं, स्पीकर हैं, वो आपके हम पहुंचा देते हैं। उसे आप 60-70 हजार की चीज है, उससे भी महंगा। उसका स्टैंड ही मात्र एक 3,000 का, 3,000 का, एक स्पीकर 25 का, दूसरा 25 का, उसका एम्पलीफायर अलग। वो क्या चाहता है परमेश्वर? सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही दूंगा मैं। उसकी सामर्थ्य जो हमें क्रियाशील है ना, वो हमारी प्रार्थना, हमारी विनती, हमारी समझ से बढ़ के कार्य करती है। पर कब? विश्वासियों के जीवन पर। तो वो क्या देख रहा है? विश्वास आपके जीवन पर। वो आपकी सहायता मदद करने को तैयार है। आदम को जरूरत नहीं थी सारी चीजों के लिए मेहनत करे वो। बीते दिनों में हम लोग लगातार मनन चिंतन कर रहे हैं कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम यदि हवा को रखा तो परमेश्वर ने इसलिए नहीं रखा कि सुबह सुबह उठ करके उनको उठना पड़ेगा, गैस को जलाना होगा, आटा को गूंदना होगा, रोटियां बनानी होगी, तमाम चीजों की सब्जियां, ये मसाले, ये सारा परिश्रम परमेश्वर ने अदन की वाटिका में नहीं रखा था। परमेश्वर ने क्या रखा था? अदन की वाटिका के अंदर में सुंदर और अच्छे फलों से लदे हुए वृक्ष थे, और वहां पर गेहूं चावल की खेती नहीं थी। बस उनका काम था कि वो उठते, आराम से फ्रेश होते और जाते उन फलों, और कोई परिश्रम नहीं करना था उनको। पर जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया तब परमेश्वर का न्याय और उनके जीवन पर कर्ज आया। अब तू खेतों की उपज दुख के साथ खाएगा। अब अदन की वाटिका के फल नहीं, अब आता है खेतों की उपज, यानी कि गेहूं, चावल, दाल, नाना प्रकार के मसाले। सुबह उठता है इंसान, किचन में परिश्रम करता है, दोपहर के लिए परिश्रम करता है, रात के लिए परिश्रम करता है।
पर अदन की वाटिका में क्या था? इस वर्ल्ड के अंदर में जितने फल हैं सब मौजूद थे, उससे भी भले भले, अच्छे अच्छे, देखने में सुंदर सुंदर। जो खाने का मन होता उस वृक्ष के पास पहुंचते, उस फल को तो और खाते। दोपहर का समय आराम से बैठे रहते और जब भूख लगती जाते फल को तोड़ते और खाते। हालेलुया। सोचिए वो कैसा जीवन था, कितना आराम था। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में देख रेख करने के लिए रखा था, परिश्रम करने के लिए नहीं। पर अदन की वाटिका से बाहर अपने पसीने की रोटी खाएगा। अब मनुष्य क्या करता है? बारिश होने का इंतजार। अब सोचिए ना सही, महीने भर कमाते हैं, उस पैसे से वो किसान जो गेहूं को उगाता है उसको लेकर के आते हैं, फिर उसे आप धोते हैं, फिर चक्के में पिसाते हैं, फिर उसकी रोटियां, और फिर लगातार कितना परिश्रम पीछे देखें। उसको घर में लाने के लिए भी रुपए पैसों की आवश्यकता, कितना परिश्रम तो यहां से शुरू होता है। बनाने का परिश्रम तो बाद में आया है, पर उसके पहले क्या परिश्रम को तो देखे, कितना बढ़ गया मनुष्य के जीवन में। यह वास्तव में परमेश्वर का न्याय कैसा प्रकट हुआ, सोचिए कभी बैठ करके। जानिए अपने परमेश्वर को, अपने यीशु मसीह को, कि कैसी लाइफ दी थी और मनुष्य ने उस लाइफ को क्या कर दिया। सारे इजराइल पर अकाल था, पर एक उसका भय मानने वाला एलिया था जो मांस को खा रहा था और रोटी खा रहा था, और कौन? कौवे ला करके दे रहे थे। एलिया को परिश्रम करने की जरूरत नहीं थी। वो खरीद नाले के पास में बैठा हुआ है, नाले का पानी पीना है। पूरे इजराइल में पानी नहीं है, उसे उस नाले का पानी पीना है। और क्या करना है? कौवे रोटी और मांस ला के देंगे। परमेश्वर ने कौवों को आदेश दे दिया, आज्ञा दे दी है। परमेश्वर को एलिया की चिंता है कि नाले का पानी सूख रहा है, तो मेरा यह दास एलिया अब पिएगा क्या? परमेश्वर मांस और रोटी तो दे रहा था, पर पानी वहां समाप्त हो रहा था। तो परमेश्वर ने बोला, ठीक है, अभी तू सरपत की विधवा के पास में चले जा, मैंने उसको आज्ञा दे दी है, वो तुझे रोटी देगी। रोटी और मांस तो यहां भी मिल रहा था, पर पानी की कमी थी। और सरपत की विधवा के पास जाके, क्योंकि परमेश्वर सरपत की विधवा को भी आशीषित करना चाहता था, क्योंकि वो आज्ञा मानने वाली स्त्री थी। और क्या वहां पर पानी की भी कमी को पूरी किया परमेश्वर ने, और खाने की भी। परमेश्वर का भाई अनुग्रह को ला रहा है, शांति को ला रहा है। पूरे अकाल में एलिया के पास में और सरपत की विधवा और उसके बेटे के पास में चिंता नाम की कोई भी वस्तु मौजूद नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। पूरा इस्राएल चिंतित है, परेशान है, दुखित है। कब बारिश होगी, यहां पर खेती बाड़ी होगी, कब हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को भोजन वस्तुएं मिलेगी। परंतु वहां पर क्या हो रहा है? वो चिंता मुक्त है। बारिश हो चाहे ना हो, अकाल खत्म हो चाहे ना हो, पर उनको तो भोजन वस्तु वहां पर मिल रही थी। उनके मन में किसी भी तरह की चिंता मौजूद नहीं थी। हालेलुया। परंतु कैसे? बाइबल कहती है हम उसका भाई मानेंगे। भजन संहिता 128 में लिखा है, जो उसका भाई मानता है वो धन्य होता है। और आगे ऐसा लिखा हुआ है, भजन संहिता 128 तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। एक मनुष्य जो अपनी भलाई को चाहता है ना, रोमी के नाम पत्र में लिखा है कि सारी के भलाई को उत्पन्न करती है, पर किनके जीवन में जो परमेश्वर का भाई मानेंगे, सारी बुराइयों को परमेश्वर भलाई में बदल देगा उनके जीवन के लिए। यूसुफ के लिए हर बुराई उसके भाइयों ने किया, पोतीफर ने किया, इस्माइलों ने किया, सब उसके खिलाफ बुराई बुराई बुराई, सब जगह युक्ति, सब जगह उसके लिए कुछ कुछ गड़बड़ी युक्ति करते चले जा रहे हैं, उसको फंसाते चले जा रहे हैं। पर अंत क्या हो रहा है? वो प्रधानमंत्री, जितने बुराई करने वाले वो वहीं के वही, अकाल में दुख उठाने वाले लोग। पर जिसके खिलाफ में बुराई की जा रही है वो व्यक्ति
परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला, उसके जीवन में क्या हो रहा है? सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा तू धन्य होगा, मतलब तू आशीषित होगा और तेरा भला ही होगा। फिर लिखा है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी और मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों से। और लिखा है चौथी आयत में विशेष रूप से, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा, वह ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया। कैसी? तू धन्य होगा, आशीषित होगा, तेरा भला होगा। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हालेलुया। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर अपने जब वचन को भेजता है ना, तो अपने वचन को भेज करके वो हमारे जीवन पर कुछ कार्य करना चाहता है। और जिस काम के लिए परमेश्वर ने वचन को भेजा है, वो चाहता है कि वो काम वहां पे सफल और पूरा हो जाए। तो आज के इस वचन को अपने मन पे रखिएगा, इस पर विचार करते रहिएगा, क्योंकि परमेश्वर अब आपके जीवन पर कार्य करना शुरू कर रहा है। आपके पास में क्या समस्या है? आर्थिक समस्या, शारीरिक बीमारी, डॉक्टर से इलाज नहीं हो सकता है, परंतु वो आज शांति देने की घोषणा कर चुका है। हालेलुया। आज वो शांति देने का वायदा कर चुका है आपसे। आप जीवन पर असफल, वो कहता तू कमाई खाएगा अपनी, मतलब आपके लिए कमाई का द्वार खोल रहा है वो। आपकी जॉब, आपका बिजनेस, रास्ते खुल रहे हैं इस पल में आपके लिए। पत्नी प्रभु में नहीं, आज से वो तैयार है, खड़ा है बदलने के लिए। पति शराब, गुटखा, व्यभिचार, वो बदलने के लिए तैयार हो चुका है आज। संतान धन्य और आशीषित, आज वो खड़ा हो चुका है आपके लिए। अपने वचन को भेजने के बाद में वो अपने वचन को भेज करके आपके जीवन पर अब काम करना चाहता है। आपकी समझ से बढ़ के, आपकी विनती, आपकी प्रार्थना से बढ़ के। पर करना क्या होगा? उसको जानना वो क्या चाहता है। हालेलुया। अब आपको ज्यादा व्यक्तिगत से प्रार्थना करें, किसी को निवेदन देने की आवश्यकता अब नहीं है आपके पास में। बस आपके पास में एक मार्ग है, और वो मार्ग है कि मुझे मेरे प्रभु को जानना है, मुझे मेरे पिता परमेश्वर को जानना है, उसके स्वभाव, उसके चरित्र को। थोमा ने बोला, हे प्रभु, हमने तो पिता को देखा नहीं। यीशु मसीह ने क्या, इतने समय से मैं तुम्हारे साथ रहा, क्या तुमने मुझे देखा नहीं, पहचाना नहीं? यीशु मसीह क्या दिखाना चाहते थे? कि पिता मेरे समान दिखता है? आहा, यीशु मसीह दिखाना चाहते थे कि जो मैं कार्य कर रहा हूं ना, वो पिता के कार्य हैं। यीशु मसीह दिखाना चाहते थे कि पिता मुझ में रह के वो कार्यों को कर रहा है, तुम पहचान जाओ कि पिता को ये चीजें पसंद है, ये बातें पसंद है। एक विधवा जब जा रही है ना, वो क्यों? क्योंकि एक बेटा उसका जो मर गया है ना, एक लौता बेटा है। और यीशु मसीह के पास में जब लोग आए, यीशु मसीह ने सवाल किया कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है? पर जब विधवा के पास में पहुंचे ना यीशु मसीह, उसके बेटे को लेके जा रहे हैं, उसकी अर्थी को लेकर के जा रहे हैं दफनाने के लिए। यीशु मसीह के पास विधवा प्रार्थना करने के लिए नहीं आई है, पर यीशु मसीह को मालूम चला एक लौता बेटा है, तो क्या किया यीशु मसीह ने? उसके बेटे को जीवित कर दिया। क्यों? क्योंकि वो विधवाओं का परमेश्वर है, वो उसके चरित्र में है कि आप विधवाओं का मान और सम्मान करें। जिसके पति का देहांत हो गया है, ऐसी स्त्री चाहे कुछ भी कैरेक्टर कुछ भी हो, पर उसका मान सम्मान करे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनका परमेश्वर है, वो विधवाओं का परमेश्वर है। उनके साथ आप गलत शब्दों से बात ना करें, उनकी सेवा करें, उनकी सहायता करें। इसलिए तीमुथियुस के नाम पत्र लिखते समय पौलुस लिखता है, किसी घर में यदि विधवा है तो वो वहीं से उस कार्य को करना शुरू करें। मतलब चैरिटी बिगिंस होम। अपने घर से आप स्टार्ट करें। आपके घर पर विधवा है, आपके पड़ोस में विधवा है, वहां से आप परमेश्वर को प्रसन्न करें। ये परमेश्वर के स्वभाव में है, क्योंकि उसको प्रार्थना करने के लिए विधवा नहीं आई। यीशु मसीह ने उसके बेटे को जीवित कर दिया, बिना मांगे उसे आशीष दी। सरपत की विधवा यीशु परमेश्वर के पास में नहीं आई, परंतु परमेश्वर ने वहां पर सरपत की विधवा को आशीषित कर दिया।
एक विधवा स्त्री जो एलीशा के पास में आई, उसका पति मर गया है, जो परमेश्वर की सेविकाई करता था परंतु बहुत कर्जे में था, और जब एलीशा के पास में वो आई है ना, तो वहां पर तेल की धारा बह निकली। उस तेल को बेच और अपना कर्जा चुका दे, और जो बचता है अपना परिवार चला उससे। हालेलुया। वो विधवाओं के लिए कुछ कर रहा है, ये उसके स्वभाव में है। वो अनाथों के लिए कुछ चाहता है, अनाथों के लिए कुछ चाहता है, अनाथों से कभी मुंह नहीं मोड़ना, ये उसके स्वभाव में है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन में लिख दिया है 58 में, मारे मारे फिरते हुए अनाथों को अपने घर ले आना। हालेलुया। वो उसके स्वभाव में है। उसके स्वभाव को जानिए, वो क्या चाहता है और वैसा करना शुरू करें। और यीशु मसीह ने कहा, जब वो अपने पिता की महिमा सहित स्वर्गदूतों के साथ में आएगा ना, तब वो क्या देखेगा कि तुमने भूखों को खिलाया, नंगों को पिलाया, प्यासों को पिलाया, बीमारों से मिलने के लिए गए और कैदियों से जेल खाने में। कौन किस वजह से जेल में बंद है, यह न्याय करने का अधिकार वो मनुष्य को नहीं देता है। वो देखता है क्या तुम कैदियों से जेल खाने में मिलने को गए। हालेलुया। वो क्या बातें देख रहा है मनुष्य के, उसको स्वभाव को देखिए कि वो क्या चाहता है, और जो वो चाहता है वो करना शुरू करें। यिर्मयाह की किताब में एक बहुत अच्छी बात परमेश्वर मुझे याद दिला रहे हैं, और देखिए पहली बार में ही निकल के भी आ गया। वो यिर्मयाह 22वीं अध्याय और उसकी 15वीं आयत में। यिर्मयाह 22 उसकी 15वीं आयत में परमेश्वर यहां पर यहोयाकीम से बातें कर रहा है। और परमेश्वर ने कहा, तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरा राज्य स्थिर रहेगा? वो एक राजा है, गलत ढंग से कुछ वस्तुओं को एकत्र करने की वो कोशिश कर रहा है। परमेश्वर कहता है, तू क्या तेरा राज्य, तू राजा बना रहेगा? क्या तू स्थिर रहेगा? तू नहीं रह सकता। आगे देखिए क्या लिखा है। देख, तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था, और वह खाता पीता और सुख से भी रहता। वो खाता पीता और कैसे सुख से रहता, उसके जीवन में कोई भी दुख और तकलीफें नहीं थी। पर उसके आगे क्या लिखा हुआ है, वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं? दीन दरिद्रों का न्याय चुकाना परमेश्वर को जानने वाले वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं, जैसे ध्यान से इस आयत को लेके जाइएगा आज, जैसे मैं अपने पिता को करते देखता हूं, मैं वैसा ही करता हूं। सारे संसार की कलीसिया देख रही कि यीशु मसीह ने मृतकों को जिलाया, तो वो भी मुर्दों के लिए जाके प्रार्थना करते कि हम जिलाएंगे। पर हमारा पिता भूखों को खिलाता है तो वो नहीं करते ना, विधवाओं की सुधि लेता है तो वो नहीं करते ना। यीशु मसीह के कहने के मकसद, उसके अर्थ को जानना है कि जैसे मैं अपने पिता को करते देखता हूं, वैसा ही यदि उसका पिता चाहता है कि सरबत की विधवा को खाना दिया जाए, तो मनुष्य को भी वैसा ही करना है। कि वो विधवा की सुधि ले रहा है तो हमें भी विधवा की सुधि लेना है। वो कंगालों की सुधि ले रहा है तो हमें भी कंगालों की सुधि लेना है। वो दीन और दरिद्रों की तरफ न्याय करता है तो हमें भी दीन और दरिद्रों का न्याय करना है। वो अपने न्याय में पक्षपात नहीं करता तो हमें भी पक्षपात। हालेलुया। यदि हमारी संतानों की, हमारी पत्नी की, हमारे पति की गलती है तो हाँ, ये गलत है, पर वो गलत है उसके बाद भी हम दूसरों से लड़ाई करें, ये तो पक्षपात हो गया। परमेश्वर ने पक्षपात नहीं किया ना, उसके बेटे के ऊपर वे पाप डाल दिया। अब ऐसा नहीं कि मेरा बेटा है तो इसके लिए कोई और रास्ता निकाल दो। जो मनुष्यों के लिए नियुक्त था ना, वही दंड उसके लिए भी नियुक्त था। ये पाप जो मनुष्यों का उस पर डाला गया, उसका कोई गुनाह नहीं था, पर दंड यही है। वो कहता है, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले। अब बेटा होने के चलते उस दंड को वो बदल नहीं सकता है अपने बेटे के लिए। कोई परिवर्तन नहीं।
वो वही न्याय करेगा जो सब मनुष्यों के लिए न्याय है, एक जैसा, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं। आदम को बड़े अच्छे से मैंने अपने हाथों से बनाया है, पहला मनुष्य है। चलो एक बार में इसको उसका न्याय उसके लिए प्रकट हो गया है। वो दिखाना चाहता है पहली गलती या आखिरी गलती उसके लिए मायने नहीं, गलती तो गलती, पाप तो पाप है, चाहे वो कोई भी हो। जकरिया की किताब में 3 अध्याय के अंदर में महायाजक यानी कि यहोशू, उसके वस्त्र मैले हो गए हैं पर उसके ऊपर भी न्याय है, परंतु वो पश्चाताप करता है तो वह बच जाता है। यीशु मसीह के 12 चेलों में से यूदास है जो एक महान गलती करता है, यीशु मसीह को पकड़वाता है। न्याय आ गया है कि अब यीशु मसीह के साथ में इतने समय से रहा तो उसको छोड़ दिया जाए, नहीं, क्योंकि उसने गलत किया है, वो विश्वासघाती है, इसलिए उसको छोड़ा गया है। वो पक्षपात नहीं कर रहा है, ना बेटे के लिए ना बेटे के चेलों के लिए, हर मनुष्य के लिए एक सा न्याय है उसके लिए। हालेलुया। इतने समय से लूसीफर ने मेरी आराधना की है, उसके मन के अंदर में एक ही बार तो यह बात आई है, तो परमेश्वर क्या करे कि चलो छोड़ देते हैं? नहीं, वो न्यायी परमेश्वर है, वो नहीं छोड़ने वाला, वो पाप का दंड देगा। इसलिए एक एक पाप उस मनुष्य को आजाद होना जरूरी है। और इसलिए एक सवाल है कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन? हाँ, सवाल कीजिएगा अपने आप से कि हम में ज्ञानवान और मुझ में मैं ज्ञानवान हूं या मैं समझदार हूं? क्या मैं अपने अच्छे चाल चलन से नम्रता सहित अपने कामों को प्रकट कर रहा? सब में कमी है, सब में कमी है। यदि मेरा प्रभु यीशु मसीह कुड़कुड़ाता नहीं है तो वो चाहता कि हम भी ना कुड़कुड़ाएं, और इसलिए उसने कहा कोई एक कोस लेके जाए तो उसके साथ में तो 2 कोस चले जाना। मतलब कुड़कुड़ाने वाली चीजें मन से समाप्त कर देना। और पतरस अपने पत्र में लिखते हैं कि अब बिना कुड़कुड़ाए सारे कामों को करें। यानी कि वो परमेश्वर कैसा चाहता है कि अभी तुम्हें कुड़कुड़ाने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन को तुम तैयार करके रखो कि अब तुम्हें कुछ ज्यादा सौंपा जाने वाला है, तो तुम पहले से तैयार हो कि हाँ चलो ठीक है, हम इसे भी कर देते हैं। यानी कि उस यीशु को जान लिया, उसके स्वभाव को जान लिया, तो अपने कामों के द्वारा अब प्रकट करो, मतलब कि बिना कुड़कुड़ाए अपने कामों को करो, बिना कुड़कुड़ाए अपने कामों को। हालेलुया। हम सब कुड़कुड़ाते हैं, हम सब कुड़कुड़ाते हैं, पर उसका वचन मना करता है। सब कुड़कुड़ाते हैं। अब भी तो वहीं से आ रहे, पहले से बोल दिया तो ले आते, तो कुड़कुड़ाना हुआ। अब भी तो चाय पी के उठे हैं, अब बस फिर से अब यही करते रहेंगे दिन भर, और कोई काम नहीं है क्या? कुड़कुड़ाना है। एक गिलास पानी, अब भी तो बैठे थे, शांति से बैठने भी नहीं मिलता इस घर में, कुड़कुड़ाना। कहां है हमारे कामों में विनम्रता? कहां है हमारे कामों में उसका ज्ञान? कहीं नहीं झलक रहा। ये तो सांसारिक स्वभाव है ये। चलिए अंतिम इस पद को पढ़ के अपन लोग प्रार्थना में चलेंगे। याकूब 3 अध्याय, तेरहवीं आयत। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो कि वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। यानी कि ज्ञान हमको विनम्र करता है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। घमंड, कड़वी डाह, विरोध, ये मनुष्य ऊपर से ज्ञान को नहीं पा रहा है। पर आगे लिखा है क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, पहले तो वो वचन हमें पवित्र कहता है। यीशु मसीह ने कहा जो वचन मैंने तुमसे कहे
उसके कारण तुम शुद्ध हो। वचन हमें उस पाप से दूर लेके चले जाता है, हमें वो पवित्र करता है, पहली बात। दूसरी बात, फिर मिलनसार, हालेलुया, वो हमारे अंदर में मेल मिलाप को उत्पन्न करता है। फिर आगे लिखा हुआ कोमल, यानी कि हमें और विनम्र और दीन वो कर देता है। आगे लिखा मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित, तो यानी कि जब ऊपर से ज्ञान, यानी कि बिब्लिकल जो ज्ञान हम हासिल करते हैं ना, ये हमारे चरित्र को इस स्वभाव में बदलना शुरू करता है। तो बाइबल पढ़ने का जो उद्देश्य है वो हमारे चरित्र में फर्क, यदि वो नहीं आया तो अभी वास्तविक रूप से बाइबल हमने नहीं पढ़ी है, वास्तविक रूप से हमने अपने यीशु को और अपने पिता परमेश्वर को नहीं जाना है। हालेलुया। पर जिस दिन ये फर्क आना शुरू हो जाएगा, उस दिन हम सही रूप से बाइबल को पढ़ पा रहे हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह और पिता को हम सही रूप से जान पा रहे हैं। हालेलुया। आज तक का बाइबल का नॉलेज जीरो है। हालेलुया। आज तक का बाइबल का नॉलेज, कोई ये ना सोचे कि मुझे पूरी बाइबल आती है, कोई ये ना समझे कि मुझे पूरी बाइबल, मुझे ये पद याद है, मुझे ये याद है। फटफट 191 को फट 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 बोल देना, भूल जाइए, कुछ नहीं आता है। हम लोग क्या हैं, जब हम छोटे थे तो हमारी आंटी ने एक तोता को पाला हुआ था। अब जो बोलो तो वो रिपीट करता था, वो समझता कुछ नहीं था, अच्छा लगता था सुन करके उसके मुंह से। सीटी मारो तो वो सीटी मारेगा। वो बाइबल का ज्ञान कुछ ऐसा ही है। याद कर लिया बेटा 91, फट बोल दिया, हम सब प्रसन्न हो गए। रट्टू तोता, ज्ञान नहीं। आज तक का ज्ञान जीरो है। परमेश्वर चाहता है पहला कदम उठाएं तो वो हमें विनम्र कर देगा और हमारे काम में वो ज्ञान झलकने लग जाएगा। वही सच्चा ज्ञान है परमेश्वर का, वही सच्चा ज्ञान है। और यीशु मसीह ने कहा ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे हम खड़े हों, आज आनंद से उसकी स्तुति करें, क्योंकि आज पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन पर पूरा करने पर है। कुछ अद्भुत आपके जीवन पर होने पर है। इस पल में उसका अभिषेक हमारे बीच में है, वो हमारे बीच पर मौजूद है। वो कुछ करना चाहता है आपके जीवन पर, क्योंकि उसने आज घोषणा की है अनुग्रह और शांति बहुत आयास से देने के लिए। बोले प्रभु जी बस इतना कर कि तू अपने आप को हम पर प्रकट कर। हम पवित्र शास्त्र पढ़ते तो हैं, पर हम नाना प्रकार के पात्रों को देखते हैं यहां पे, पर हम तुझे देख नहीं पाते। प्रभु जी तूने अपने आप को प्रकट किया, अपने स्वभाव को प्रकट किया, अपने चरित्र को प्रकट किया, पर हमने उसको अनदेखी कर दी। प्रभु जी हम नहीं देख पाए, पर आज हम पर ऐसी बुद्धि दे दी मेरे प्रभु जी कि जब ये पवित्र शास्त्र को पढ़े ना, हम पात्रों से ज्यादा तुझे पहचाने, आपके स्वभाव को पहचाने, आपके चरित्र को पहचाने। हम पर दया कर प्रभु जी, हम पर दया कर। आज हमसे कुछ नहीं मांग रहे प्रभु जी, एक अच्छा चरित्र हमें चाहिए है। यीशु मसीह आपका चरित्र आप हम में है तो हमारे कार्यों के द्वारा प्रकट होने दीजिए ना प्रभु जी। नहीं चाहिए हमें हीरा मोती चांदी और सोना प्रभु जी, आज हमें तेरा पवित्र चरित्र चाहिए।
रीदनमम शबरी हालेलुया। दरदलरमम। धन्यवाद प्रभु जी, आप हमारे बीच में हैं। हीरा मांगू ना मोती, न चांदी और न सोना, मेरे लिए है काफी बस साथ तेरा होना। हीरा मांगू ना मोती, न चांदी और न सोना, मेरे लिए है काफी बस साथ तेरा होना। ओ यीशु दया 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 वो दया करें प्रभु जी, आपकी मौजूदगी में आपके चरणों पर हम मौजूद हैं प्रभु जी। यीशु राजा मुझ में समा जा, इस वक्त अपना स्वर्ग को खुला रखे। दया करे मेरे पवित्र पिता, हमें स्वर्गीय बारिशों की जरूरत है पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं आत्मा में नहाना पिता परमेश्वर, आपके वचन ने नहला दिया पिता परमेश्वर। अब अभिषेक करे प्रभु जी, सिंचित करे प्रभु जी, ताकि हम फलवंत बन जाए पिता। पूरी खबर हालेलुया। आइए तालियों को बजा करके, उसमें खो करके उसकी आराधना करें और कहे प्रभु तेरी आवश्यकता है। सबसे आला है, तेरी जात सबसे पाला है, तेरा नाम सबसे आला है, तेरी जात सबसे पाला है। किया प्यार तूने निराला है, तेरे दम से जहां में उजाला है। किया प्यार तूने निराला है, तेरे दम से जहां में उजाला है। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा,
पवित्र आत्मा हमारे बीच पर मौजूद है। वो आपके हाथों में सामर्थ्य दे रहा है कि आप उसका गुणालु वाद कर सके। ओ री बाबा परशे, वो आपको विश्वास का वरदान दे रहा है कि आप विश्वास उसको पुकार सके। ये समय है उसकी संगति का है, विश्वास से पुकारे और उससे हीरा मांगू ना मोती ना चांदी और न सोना, हीरा मांगू ना मोती ना चांदी और न सोना, मेरे लिए है काफी बस साथ तेरा होना, मेरे लिए है काफी बस साथ तेरा होना। यीशु राजा मुझ में समा जा, यीशु राजा मुझ में समा जा, मैं चैन न तुझ बिन पाता हूँ, तेरे संग संग रहना चाहता हूँ, मैं चैन न तुझ बिन पाता हूँ, तेरे संग संग रहना चाहता हूँ। यीशु राजा हालेलुया, यीशु राजा हालेलुया, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा में समा जा, यीशु राजा में समा जा, यीशु राजा जल्दी आजा, यीशु राजा जल्दी जल्दी आजा, हालेलुया, यीशु राजा, 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 वो हमारे बीच पर मौजूद है, वो राज्यों का राजा प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। वो दया करे मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज कलीसिया ने आपके पवित्र वचन को सुना प्रभु जी, वो अपने जीवन में आप कुछ परिवर्तन चाहते हैं प्रभु जी, परंतु आप तो शांति के दाता है प्रभु जी। जैसे आए थे आपके लोग आज खाली हाथ ना लौटे, वैसे न लौटे प्रभु जी। जब आपने यहाँ स्वभाव को बदला, चरित्र को बदला है, वो ज्ञान दिया है मेरे प्रभु जी, अपनी शांति को भी लेके जाए प्रभु जी। ओ हालेलुया, हर एक टूटे घराने में आपकी शांति चाहिए प्रभु जी, हर एक बिखरे हुए बच्चों पर आपकी शांति चाहिए प्रभु जी, हर एक बीमार व्यक्ति पर आपका अनुग्रह चाहिए प्रभु जी, अनुग्रह कर देना प्रभु जी। ओ रीराबाशी, हालेलुया, छुटकारे का समय है, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु
नाम शांति दिलाए यीशु नाम ओ कुछ के मनों को शांति से भर रहा है। यीशु नाम शांति दिलाए लीजिए अपनी आशीषों को। यीशु नाम 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 जो उसके नाम की दुहाई देगा वो लज्जित नहीं होगा। ले ले हालेलुया। यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु यीशु नाम नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम यीशु दया का बहता सागर यीशु दया का बहता सागर यीशु है दाता महान यीशु है दाता महान यीशु है दाता महान यीशु है दाता महान मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु उसका पवित्र आत्मा बीच में उतर चुकी है कुछ करने के लिए। हालेलुया। यीशु नाम 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 यीशु नाम नाम हालेलुया। यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 उसकी सामर्थ आपके हाथ चुकी है। धर्मियों को स्तुति करना शोभा देता है। ओ स्तुति करना शोभा देता है। यीशु नाम 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 मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए। उसकी सामर्थ बह रही है। आइए तालियों को बजा करके उस पवित्र आत्मा का स्वागत करें अपने जीवन पर। ओ रे रे बेशतोरी खंद्रवत्ते तारावशे उसकी सामर्थ आपके शरीर पर आ चुकी है। वो बंधनों से आजाद कर रहा है। यीशु नाम पर आजादी। यीशु रिवा बाबा बारशे ओ बंधन टूट रहे। यीशु के नाम पर आजादी 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 आजादी। ओ रे बे बेरशे देखो देखो लूसीफर भाग रहा है। आपके जीवन से भाग रहा है। बीमारियां भाग रही है। कमजोरियां भाग रही है। दुर्बलताएं जा रही हैं। इस सामर्थ के द्वारा न बल न शक्ति से उसकी आत्मा के द्वारा छुटकारा 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 यीशु के नाम ओरी बाबा बारशे। हालेलुया हालेलुया। वो सत्य प्रतिज्ञा है, कारा ही नहीं दिया।
बल्कि मन पर शांति दे दी और आपके दिल पर आनंद दे दिया। आप आनंद को महसूस कर सकते हैं। एक अनोखा आनंद आपके दिल पर है इस पल में। हालेलुया, 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 हालेलुया। री 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 पूरी मामा मारी शेरी री 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 री। ओ कुछ लोगों को मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ, वो आत्मा के आनंद से भरे हैं। पूरी बाबा बाराशी, ओ हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है तो परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। आप उसे कर सकते हैं। आप भी खो जाएं और मांगे, पवित्र आत्मा आप में प्रवेश करेगा। और इसी को कहते हैं परमेश्वर का राज्य। वो अपने राज्य को बढ़ाना चाहता है। उसका राज्य में शांति है, आनंद है, मेल मिलाप है, धार्मिकता है। होली 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 होरी रा बाबा बाबा बारा शेरे रे रे होरी रा मामा मारा बेशेरे रे 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 होरी रा बशत्तरी मशत्तर बेशरबत्ती तमा होरी रा 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 शेरे रा रा शेरे रा होरी मामा शत्तर अंदर बेशरबत्ती तमा। देखो ना वो लूसीफर जिसने आपके परिवार को तहस नहस कर रखा था, आर्थिक समस्याओं को डाल रखा था, नाना प्रकार के पाप को डाल रखा था, बीमारी को, कमजोरी को, दुर्बलता को डाल रखा था। यीशु के नाम आपको आजाद कराता है। यीशु मसीह नाज़री का नाम आपको आजाद करा देता है। आपका बीमार व्यक्ति घर पर है, जहां कहीं भी है, स्मरण करे और उसको पुकार ले। ओरी बाबा बरसे ओरी मामा मारा बेशो तोरी खम्मल खरब शेरी रा बाबा बाबा होरी मामा माला खरब शेरी रा बाबा बाबा रबशे होली होली होली। उनके ऊपर भी परमेश्वर की सामर्थ उतर रही है, स्वर्गीय अग्नि उतर रही है, उनको दुर्बलता, कमजोरी से आजाद करा लेने के लिए। हालेलुया। पिता, हमारा दिल धन्यवाद से भरा है स्वामी, क्योंकि आज आपने अपने कलीसिया के साथ, अपने लोगों के साथ व्यवहार किया है। हम हाथ उठाकर आपको धन्यवाद देते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि आज आपने हमें अपनी शांति से भर दिया है राजा। आमीन। आपने हमें छुटकारे से भर दिया है। आमीन। और हमें भी नहीं, अपने प्रियों को जो घर पर है उन्हें भी शांति और छुटकारे से भर दिया है। आपका धन्यवाद। जो अभिषेक आपने हमारे जीवन पर उंडेला है महाराजा, अब इसी अभिषेक में बढ़ने का अनुग्रह दे दीजिए प्यारे पिता, अनुग्रह दे दीजिए प्रभु जी, ताकि आपके बच्चे आनंद और शांति के साथ प्रभु जी इस जीवन को जी सके। ऐसी कृपा और दया कर दीजिएगा प्रभु। जो वचन आज हमारे हृदय पर आपने बोया है प्रभु, इसे भी आज दया करके 100 गुना फलवंत कर दीजिए बेटा। यीशु के नाम पर ऐसा करिए प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा मिले। मसीह यीशु के नाम पर। आमीन। आमीन। आमीन।